इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको फिर से एक काफ़ी बड़ा आईपीओ आता हुआ देखने को मिल चुका है। इस आईपीओ का नाम है एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी आईपीओ। जल्द ही ये आईपीओ आपको ओपन होता हुआ भी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि कंपनी है वो करती क्या है। उसके बाद हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं। उसके बाद इसके आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखने वाले हैं कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ को जो जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है। इस आईपीओ में आपको कितने % का लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है 2002 में। ये एक आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है जो इन टू इन सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि बिल्डिंग बिजनेस सॉफ्टवेयर्स में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, मैनेज आईटी सिस्टम्स में, प्रोवाइडिंग इट ओन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एंड वर्किंग विथ टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। कंपनी का जो सर्विस है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती है, बोथ क्लाइंट लोकेशन ऑन साइट में एंड ऑफशोर मॉडल, आपको ऑफिसेस में भी। कंपनी का जो ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। कंपनी अपने प्रीवियस 3 ईयर का डेटा आपको शो करता हुआ देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2023 का डेटा, 31 मार्च 2024 का डेटा और 31 मार्च 2025 का डेटा आपको शो करता हुआ देखने को मिल रही है। ये जो पूरी की पूरी अमाउंट है ये आपको अमाउंट इन करोड़ में देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग एसेट्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी का जो एसेट्स आपको मार्च 2024 में 203 करोड़ रुपीस का था, वही 2005 में आपको ये 2025 में आपको ये बढ़ के 321 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग टोटल इनकम्स की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 233 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 276 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 10.94 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 30 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग ईबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 19.18 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 47.65 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग नेट वर्थ की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 38.78 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 95.49 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 32 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 87.54 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे आपको कितना कर्ज देखने को मिल रहा है, तो मार्च 2024 में जो कंपनी का बोरोइंग था आपको 41 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 39 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है, वो आपको कम होती है तो कंपनी के लिए आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे कंपनी का आपको रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का आपको नेटवर्थ भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, कंपनी का आपको ईबिटा मार्जिन भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको टोटल प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके आईपीओ के डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। आईपीओ की अगर हम लोग ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको 23 जुलाई को ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 27 जुलाई को ये आईपीओ क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 28 जुलाई को इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपके लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ होने वाली है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 29 जुलाई को आपको पैसा रिफंड भी आता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्रेडिट टू डीमिट की बात करते हैं तो 29 जुलाई को ये आपको डीमेट में शो करता हुआ देखने को मिलेगा और ये जो आईपीओ है वो आपको 13 जुलाई को ये आईपीओ आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करता हुआ भी देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इस आईपीओ के लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको बीएसई और एनएसई दोनों में होता हुआ देखने को मिलेगा। आईपीओ का जो इशू टाइप है वो आपको बुक बिल्डिंग इशू देखने को मिल रहा है। आईपीओ का जो इशू साइज है वो आपको 166.80 करोड़ रुपीस की देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस
फ्रेश इशू की बात करते हैं तो आपको 166.80 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स का देखने को मिल रही है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो आपको 120 रुपीज़ से लेके 127 रुपीज़ पर शेयर्स तक देखने को मिल रही है। अगर हम लोग जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो आज के अकॉर्डिंग 17 जुलाई को इस आईपीओ को जो जीएमपी है वो आपको 25 रुपीज़ का देखने को मिल रही है और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो आपको 19.69% का देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन मानी जाती है। अगर हम लोग इसकी एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसमें अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपको 2750 रुपीज़ का इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट में प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इस आईपीओ के लॉट साइज पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो अगर आप इसमें रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो मिनिमम आप एक लॉट से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 13,970 रुपीज़ आपको लगने वाली है, जिसमें आपको 110 शेयर्स आपको अलॉट होगी। अगर आप इसे रिटेल कैटेगरी में अगर आप मैक्सिमम अप्लाई करना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो आप इसमें 14 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 1,95,580 रुपीज़ आपको लगने वाली है, जिसमें आपको 1540 शेयर्स आपको मिलेगी। अगर आप इसमें स्मॉल एचएनआई से अप्लाई करते हो मिनिमम आप 15 लॉट्स से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 2,09,550 रुपीज़ आपको लगने वाली है, जिसमें आपको 1650 क्वांटिटी आपको मिलेगी। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इस आईपीओ में आपको काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन आती हुई देखने को मिल सकती है। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।